हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं पटेल और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, जिसको बोलते हैं वर्ग एवं घन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कक्षा 10वीं का, कक्षा 9वीं का कैसे कि हम लोग जो प्रारंभिक चैप्टर है, जो शुरुआती चैप्टर है, उसको हम लोग बड़े बेसिक से स्टार्ट किया। उसी प्रकार हम लोग सभी कक्षाओं का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सभी क्लासों को मतलब साथ लेके चलते जाएंगे, ताकि सभी कक्षाओं के जो स्टूडेंट है ना, वो अपना जो बेसिक प्रिपरेशन है वो कर सके। अब घर बैठे हैं ना, बिल्कुल अभी मतलब इस टाइम पे बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। क्या स्क्वायर एंड क्यूब। तो हम लोग जब बात करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर होता क्या है, तो स्क्वायर नंबर होता क्या है। स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन इस प्रकार दिया जा सकता है: एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है, या उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यह बोल सकते हैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय द सेम नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल जो अभी मैं डेफिनेशन बोला हूँ वो नीचे स्लाइड होके भी आपको शो हो रहा होगा कि आप वहाँ से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मतलब स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो लिखने में। ठीक है, बिल्कुल आप जो स्लाइड में शो हो रहा होगा उससे आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक आगे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको जो स्क्वायर नंबर है वो बहुत अच्छे समझ में आए, है ना, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज़ अच्छे समझ में नहीं आती। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, देखो एक संख्या क्या है, ये 1 मान लेते हैं, और एक संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पे, है ना, देखो एक संख्या को उसी संख्या में गुणा करने से, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करने में प्राप्त की गई संख्या है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर 2 × 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 3 × 3 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 4 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर मैं 5 × 5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे मैं 6 × 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं ऐसे ही आगे बढ़ते जाता हूँ, 7 × 7 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 49 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे क्या है, 8 × 8 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 64 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, 9 × 9 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 10 × 10 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 100। अब ये 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जान सकते हो कि कौन सा नंबर एक स्क्वायर नंबर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी नंबर दे दे और आपसे पूछे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसकी पहचान कैसे करते हैं वो हम लोग आगे अब देखते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी आपको डाउट आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर को देख के हम लोग कैसे पहचानते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर को देख के हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड अपनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, द प्राइम फैक्टर मेथड, या इसी क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग किसी नंबर को देखने से पहले कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, हम लोग ये जान लेते हैं कि ये भाज्य है क्या, ये प्राइम है क्या। जब तक इस वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक भाई ये विधि क्या है ये भी तो मतलब समझ में आना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहा है, भाज्य मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे कि मैं अगर अभाज्य या प्राइम नंबर की बात करूँ, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो उसका डेफिनेशन इस प्रकार जैसा लगता है, वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है ना, जिन्हें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग दिया ना जा सके, है ना। तो ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो अभी मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ नीचे स्लाइड हो के भी आपको शो हो रहा होगा।
तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यह क्या है, जैसे कि अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूँ, प्राइम नंबर की बात करूँ तो क्या होता है, ये डेफिनेशन में बोल दिया है ना, बिल्कुल आप स्लाइड से भी देख के नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टू देखो, अगर टू को मैं क्या केवल एक के पहाड़े से पढ़ सकता हूँ, है ना, और खुद के दो से, और ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, किसी का भी मैं अगर पहाड़ा पढ़ूँ तो नहीं आता वो, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, देखो थ्री को भी वो खुद के पहाड़े से और एक से डिवाइड किया जाए, मतलब 3 से डिवाइड किया जा सकता है और 1 से डिवाइड किया जा सकता है। उसी प्रकार हम लोग क्या है, ये 5 है, 5 को भी किससे, खुद के, मतलब ये 5 से डिवाइड किया जा सकता है और 1 से। उसी प्रकार क्या है, ये 7 है, उसी प्रकार क्या है 11 है, उसी प्रकार क्या है 13 है, उसी प्रकार क्या है ये 17 हो जाएगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा ये 19 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 21, उसी प्रकार क्या हो जाएगा ये 21 नहीं है 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलते रहता है, ये अनंत तक न, मतलब बिल्कुल हो सकता है कि जो प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब कितना प्राइम नंबर है ये नहीं पता चलता, है ना, ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आएगा कि प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो आपको ये जो प्राइम फैक्टर मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि है, उससे आपको ये देखने में बहुत मतलब अच्छे समझ में आ गया कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि देखते हैं किसी नंबर को देख के हम लोग कैसे बताते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पहला एग्जांपल 256। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़े हैं, है ना, इसको डिवीजन करते हैं। देखो 256 कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है ना, 2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो अब ये 2 1 जा 2 होगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा, ये यहाँ पे ये 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 8 या 16, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से हम लोग 2 से करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो ये 1 है ये 2 से छोटा है, जो 1 है 2 से छोटा है, इसीलिए हम लोग 2 संख्या ले लेंगे, 2 डिजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा, और ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फिर से करेंगे तो कितना 2 3 जा 6 हो जाएगा, अब 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग करते जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये 8 बार में जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, देखो ये तो आपको आता होगा ना, 2 4 जा हो जाएगा, अब ये कितना 2 2 जा, और ये 2 1 जा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो सभी ये सब जो ये 2 ये सब क्या है, अभाज्य है। अभाज्य क्या है, या तो 2 को खुद के पहाड़े से डिवाइड किया जा सकता है या फिर 1 से। तो हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, आप देखो है ना, 256 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, देखो अब देखो 250 से जो हम लोग निकाले हैं ना, ये जो निकाले हैं इसी का हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 इंटू टू कितने बार है, 8 टाइम है ना, 8 टाइम है ना, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना है 2 4 6, और ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो ये 2 का बना, 2 का 2 के साथ बना, फिर ये 2 का 2 के साथ बना, फिर इस 2 का 2 के साथ बना, मतलब हम लोग 2 की जोड़ी बनाते हैं। अगर हमको स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की जोड़ी बनाते हैं। अगर 2 की जोड़ी बनता है ना, जो पेयर बन जाता है, तब क्या है, जो अब लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ सभी अभाज्य संख्या की जोड़ी
बनती है। अतः लिख सकते हैं अतः 256 क्या है, क्या है, एक वर्ग संख्या है। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या एक ही है। ठीक है, यहाँ पे यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि में ये आपका मेन है। तो यहाँ पे जितना भी गुणनखंड आएगा ना, जितना भी गुणनखंड आएगा वो क्या रहेगा, अभाज्य रहेगा। 2 के बाद 3 भी आ सकता है, 3 के बाद 5 भी आ सकता है। देखते हैं हम लोग कैसे अगले एग्जाम्पल में, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे केवल 2 आया है, मतलब दूसरे एग्जाम्पल में 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है ना। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि वो मतलब कैसे जो जितने भी प्राइम नंबर है वो एक एक करके आते जाएगा, या फिर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वो बनेंगे, है ना। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट किए। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, देखते हैं ना। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 164 ले लेते हैं। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, 164 ले लेते हैं। ठीक है, 164 लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हम लोग अभी 256 में किए थे। हम लोग क्या करेंगे, ये 164 लिखेंगे, फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग डिवाइड करेंगे। कितना जाएगा, 2 8 जा 2 8 कितना हो जाएगा, 16, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 2 4 जा और 2 1 जा। अब देखो जो ये 41 है, ये जो 41 है या तो वो खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा, मतलब 41 से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है, 41 एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। ये जो 41 है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। आप बिल्कुल देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो, जो 41 है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 164 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। देखो अब यहाँ पे 2 × 2 × 41। तो इतना करने के बाद मैं क्या बताया था आपको क्या करना है, आपको पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना, जोड़ी बनाना है। देखो यहाँ पे 2 की जो 2 जो है उसकी जोड़ी तो बनती है, लेकिन जो वो 41 है उसका जोड़ी पेयर नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ अभाज्य संख्या 41 की जोड़ी नहीं बनती है। अतः क्या है, 164 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको मतलब ये जो क्या बोलते हैं टॉपिक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जाके आपके डाउट्स बताइए, है ना, कि कहाँ पे आपको क्या डाउट आ रहा है। तो बिल्कुल हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे, देखेंगे कि आपको क्या डाउट आ रहा है, और अच्छे से बिल्कुल जो भी आपका डाउट रहेगा उसको बेसिक से हम लोग बताएंगे कि वो है क्या, ताकि आपको डाउट आए ही ना, है ना। तो बिल्कुल अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताइए, है ना, ताकि सभी क्लास के लोग अपने चैनल से जुड़ सके और जो अपना जो टॉपिक है, जो अपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाए, अपना बेसिक जो क्या है इम्प्रूव कर पाए, है ना, इन्हांस कर पाए। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।